हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से एक नया अपडेट लेके आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं उपायुक्त सह जिला कार्यक्रम समन्वयक मनरेगा का कार्यालय गिरिडीह की तरफ से विज्ञापन निकाला गया है। मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। तो इसमें रेगुलर और बैकलॉग दोनों वैकेंसी निकाली गई है। तो इसी के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि कौन पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है और क्या वेतनमान रहेगा और क्या शैक्षणिक योग्यता रहेगा और फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी। इसका मासिक वेतनमान दिया हुआ है 23,140 रुपया। इसमें टोटल पोस्ट एक है अनुसूचित जनजाति के लिए। दूसरा आप देख सकते हैं तकनीकी सहायक। इसमें वेतनमान दिया हुआ है 22,000 रुपया पर मंथ का। इसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। गौ में देख सकते हैं कंप्यूटर सहायक। इसका वेतनमान दिया हुआ है 14,300 रुपया और टोटल पोस्ट यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक अनरिजर्व के लिए, एक अनुसूचित जनजाति के लिए। तो गौ में ग्राम रोजगार सेवक, इसमें बैकलॉग वैकेंसी 5 पोस्ट खाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,000 रुपया पर मंथ की है, यानी टोटल पोस्ट इसका 12 है और बैकलॉग की 5 वैकेंसी रिक्त है, तो टोटल 17 हो जाता है इसमें। तो फ्रेंड्स, आगे हम डिटेल में जानेंगे कि फॉर्म को अप्लाई किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे नोट को पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित रिक्त पदों पर जो नियुक्ति होने वाली है 5/10/2023 यानी कल से 25/10/2023 तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पे वेबसाइट दिया हुआ है https://apply.rdd.jharkhand.government.in पर जाके केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। इसलिए गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट वाले सभी कैंडिडेट जितने भी हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट वाले भी अप्लाई करना चाहते हैं तो मनरेगा का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। कल से शुरुआत हो रही है। तो आगे इसके बारे में अगर डिटेल में आपको जानना है, नियुक्ति से संबंधित जितना भी जानकारी लेना है, इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.giridih.nic.in पर भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे पूरा विस्तार से। पोस्ट के बारे में मैंने आगे बता दिया है। अभी हम लोग देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी का शैक्षणिक योग्यता क्या है। मैं सिर्फ अनिवार्य योग्यता ही बताऊंगी, अतिरिक्त योग्यता आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग बोरिंग फील करेंगे। तो अनिवार्य योग्यता यहाँ पे है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान या संस्थान से किसी भी सब्जेक्ट में या विषय में स्नातक होना चाहिए 55% अंकों के साथ, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे हम तकनीकी सहायक। तकनीकी सहायक में अनिवार्य योग्यता है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल ब्रांच में। यदि आप बीई किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं तो आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद अतिरिक्त योग्यता आप लोग देख लीजिएगा, एमटेक और एमसीए कैंडिडेट भी इसमें भर सकते हैं। 3 नंबर पे दिया हुआ है कंप्यूटर सहायक। तो इसके लिए अनिवार्य योग्यता यहाँ पे दिया हुआ है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स होना चाहिए। बीएससी कंप्यूटर जनरल भी अप्लाई कर सकते हैं, बीसीए कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और सामान्य यानी जनरल कैंडिडेट जो सामान्य सब्जेक्ट से उत्तीर्ण हुए हैं, यदि उसके पास पीजीडीसीए का सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, आगे लास्ट पोस्ट देखेंगे यहाँ पे 4 नंबर। चौथा पे आप देख सकते हैं ग्राम रोजगार सेवक। तो इसके लिए अनिवार्य योग्यता क्या है सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए या मैट्रिक पास करने के बाद यदि आपने आईटीआई किया हुआ होगा कोई भी ट्रेड से तो भी आप भर सकते हैं, क्योंकि आपका जो आईटीआई का ट्रेड है वो इंटर लेवल का समझा जाएगा और इस तरह से आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका एज क्या रखा गया है। तो
तो सबसे पहले यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का देखते हैं 35 वर्ष और दिव्यांग के लिए 45, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 और दिव्यांग के लिए 45, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 और दिव्यांग जनों के लिए 47। महिला अनरिजर्व, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की सभी महिलाओं के लिए 38 वर्ष और दिव्यांग महिलाओं के लिए 48 वर्ष। और आगे देखते हैं लास्ट में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 50 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा तय की गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 नंबर पे दिया हुआ है राष्ट्रीयता, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए और यदि आप आरक्षण के लिए दावा कर रहे हैं तो आपको स्थानीय निवासी और जाति प्रमाण पत्र आपको देना ही देना है, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नियम और शर्तें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं नियुक्ति के नियम और शर्त क्या क्या है। इसका नियुक्ति के नियम तो सबसे पहले तो यह पूर्णतः संविदा पर आधारित है। आप इसको नियमित करने के लिए सरकार से नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है यदि आपका जो भी स्कोर रहेगा आपका मेधा सूची के आधार पर आपका चयन होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। इसके बाद एग्ज़ाम या इंटरव्यू जो भी होगा मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद। यहाँ पे आगे देख सकते हैं नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी। अगर 1 वर्ष के बाद आपका कार्य का समीक्षा होगा और आपका कार्य यदि संतोषजनक रहा तो आपको 1 साल के लिए आपका संविदा विस्तार किया जाएगा। अगर आपका काम असंतोषजनक रहता है तो आपको नियुक्ति से हटा भी सकता है, आपकी नियुक्ति को रद्द भी किया जा सकता है। तो डिपेंड करता है उनको आपका कार्य समीक्षा कैसे लगता है, तभी आपको वो रख सकते हैं, नहीं तो 1 साल के बाद आपको हटा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट का चयन होगा, अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई करते हैं लेकिन आपका जो पोस्ट का चयन होगा वो किसी प्रखंड या पंचायत के लिए किया जाएगा, आप बोलेंगे कि मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए तो वो चीज़ नहीं होगी। इसके बाद यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आप इस जॉब को छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीना पहले यहाँ पे सूचना देना होगा आपका जो अधिकारी है उसको, इसके बाद ही आप काम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस कि पद के लिए अभ्यर्थियों को किसी भी एक ज़िला में आप आवेदन कर सकते हैं। उसी आवेदन के साथ एक शपथ पत्र आपको देना होगा जो नोटरी द्वारा निर्गत किया जाता है। तो आप झारखंड के किसी भी अन्य ज़िले में इस पद के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे तो दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सेम पोस्ट के लिए आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से शपथ पत्र इसलिए मांगा जा रहा है। अगर कहीं आपका नियुक्ति होने के बाद अगर पता चलता है कि आपने सेम पोस्ट बोकारो डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई किया था और गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपका चयन होता है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, तो अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपका ये अच्छा नहीं है, इम्प्रेशन के लिए ख़राब हो जाएगा या तो नियुक्ति भी रद्द की जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे देखेंगे फॉर्म को किस तरह से अप्लाई करना है या कहाँ पे जमा करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आवेदक द्वारा दिनांक 5/10/2023 से यानी कल से दिनांक 5/10/2023 के अपराह्न 5 बजे तक यहाँ पे दिया हुआ है apply.rdd.jharkhand.government.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। तो आवेदन के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे मैं विस्तार से बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना अनिवार्य होगा। तो आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए क्या क्या मैं बता रही हूँ और एक भी मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पहला दिया हुआ है आवेदक का फ़ोटो अपलोड करना है। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है अनिवार्य योग्यता का प्रमाण पत्र। इसके बाद अतिरिक्त प्रमाण पत्र उसका भी आपको अपलोड करना है। आरक्षण का दावा कर रहे हैं जाति, तो उसके लिए भी आपको या दिव्यांगता प्रमाण पत्र उसको भी अपलोड करना होगा। इसके बाद आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग के कैंडिडेट हैं उसको भी संपत्ति या आय का प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा।
इसके बाद स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। साथ में नोटरी द्वारा जो शपथ पत्र दिया हुआ है उसको भी आपको अपलोड करना होगा। और आयु सीमा या जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जितने सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सबको आपको अपलोड करना है ताकि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे बताया गया है, यदि आप एक से अधिक आवेदन समर्पित कर रहे हैं तो सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा और सबके लिए नोटरी से जो मिलता है शपथ पत्र उसको अपलोड करना भी पड़ेगा। तो ऑफलाइन आपको फॉर्म जमा नहीं करना है, सभी फॉर्म को ऑनलाइन अच्छा से भर के जमा कर देना है। इसके साथ आवेदक को या जो कैंडिडेट है उसको आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड में से किसी एक को ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको देना अनिवार्य है। तो ध्यान रखें कि एक आपका आईडी कार्ड भी अपलोड होना ज़रूरी है। तो इसका निर्धारित तिथि तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आवेदन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नोटरी द्वारा जो निर्गत शपथ पत्र यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या लिखना है, पद का नाम, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, और यहाँ पे घोषणा पत्र दिया हुआ है। आपका नाम होगा, पिता या पति का नाम होगा, और यहाँ पे निर्गत पद, आप कौन सा पद के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, डेट देना होगा और जगह का नाम लिखना होगा। तो फ्रेंड्स कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट का मनरेगा भर्ती के लिए, तो आप अप्लाई कर लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो का सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।